नमस्कार, मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या स्थिति होती है? तो सबसे पहला विकल्प क्या है, इसका भार बढ़ जाता है, इसका भार घट जाता है। उसके बाद है इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो चलिए इसका सबसे सिंपल बात है कि हम ये जानते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा के जाने पर, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता, तो जहां वायुमंडल नहीं होगा वहां भार कम हो जाएगा। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी में भार रहता है उसका 1/6 कहां होता है? चंद्रमा में। तो यानी कि बोला जाए कि पृथ्वी में जो भार होता है, ठीक है, और चंद्रमा में भार होता है, उसका डिफरेंस होता है। चंद्रमा में भार क्या हो जाता है? घट जाता है। भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, आगे चले। दूसरा क्वेश्चन है, कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध कृति है? याद रखना, कॉस्मोस जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सबसे पहली बार जो समताप रेखाएं हैं उसको पहली बार प्रदर्शित किया गया था। जो समताप रेखाएं यानी टेम्परेचर लाइंस है उसको सबसे पहली बार प्रदर्शित किया गया था किस पुस्तक में? कॉस्मोस। और याद रखिएगा, इस पुस्तक की रचनाकार कौन है? हम्बोल्ट है। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? हम्बोल्ट। ठीक है, याद रहेगा, हम्बोल्ट है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? कौन सी गैस है जो भोपाल गैस कांड इतनी बड़ी घटना हुई थी? ठीक है, तो कौन सी गैस निकलेगी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड यूरिया बनाने की कंपनी थी, जो डीडीटी यूरिया जो खेतों में डाला जाता है, पेस्टिसाइड, ठीक है, उसकी बनाने की कंपनी थी। वही कंपनी में बहुत बड़ी दुर्घटना, उस समय की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी और इस लीक होने के कारण आसपास के क्षेत्र में ये गैस फैल गई थी। ये दम घुटने वाली गैस है, इसके कारण कई लोग मर गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारी गैसों के बारे में दिया गया है। ये सारी गैसें खतरनाक होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है CO, इसका फॉर्मूला होता है। ये गाड़ियों से धुएं से सबसे ज्यादा निकलता है। ठीक है, ये गाड़ियों के धुएं से सबसे ज्यादा निकलता है। और बस में, जो बस है, ट्रक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी मोटी गाड़ियां हैं, उसके धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये भी जहरीली गैस है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी जहरीली गैस है, ये भी गाड़ियों से निकलती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा निकलती है ज्वालामुखी से, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये सारी गैसें जो है एक थोड़ी जहरीली है, लेकिन मिथाइल आइसोसाइनाइड ये ज्यादा जहरीली। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड आपका सही विकल्प होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? जनजाति दिया है और मूल राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। इसमें सबसे पहले थारू जनजाति दिया है, भील दिया है, गद्दी दिया है, मुंडा दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज तो याद रखिए, मुंडा जनजाति, ठीक है, ये झारखंड की सबसे फेमस जनजाति है, तो यानी कि डी का 3, यानी पहला विकल्प हो सकता है या लास्ट विकल्प, दोनों में से एक विकल्प हमारा सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद भील जनजाति, अक्सर ये राजस्थान की सबसे फेमस जनजाति है, तो हमारा विकल्प तो मिल गया। हमारा विकल्प क्या होगा? डी होगा। यानी ए का क्या होगा? चौथा, यानी थारू जनजाति कहां? उत्तर प्रदेश में। और बचा ये गद्दी जनजाति कहां पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो दो को बस विकल्प दो भी रहे तो उससे हम लगा सकते हैं। देखो, भील जनजाति अक्सर राजस्थान की सबसे फेमस जनजाति है, मुंडा जनजाति ये झारखंड की फेमस जनजाति है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर भी याद रखोगे, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश याद रखना, ठीक है, और गद्दी जनजाति ये सब पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बनाया गया था किसके लिए? 4 महानगरों को जोड़ने के लिए। तो 4 महानगर उस समय कौन थे? अभी वर्तमान में भी हैं, लेकिन अब महानगरों की संख्या बढ़ गई है। तो सबसे पहला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आप पहले के न्यूज में भी देखते होंगे तो अक्सर इनकी अलग से खबर आती थी महानगरों की। तो महानगर में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो बनाई गई थी, ये चारों शहरों को। ठीक है, तो पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 और सूची 2 है, जिसमें एल्युमिनियम कंपनी का नाम है और उसकी स्थिति है कि वो एल्युमिनियम कंपनी कहां पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाता है बाल्को। तो बाल्को कहां है? ये सबको पता है, कोरबा में। ठीक है,
ये कंपनी कहाँ है, कोरबा में। तो ए का हो जाएगा बी, तो हमारे पास ए का दो, यानी कि आपका जो विकल्प होगा या तो बी सही हो सकता है या तो डी सही हो सकता है। ठीक है, देखो उसके बाद दिया है, हम नालको देख सकते हैं। नालको, नालको कहां पड़ता है आपका, कोरापुट उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा। हिंडाल्को कहां पड़ेगा आपका, आपका रेणुकूट में पड़ेगा। और सी का क्या आ जाएगा, पहला, यानी आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, जो आपका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा बी। बोला है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र कौन सा है, चट्टान कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है। ठीक है, देखिए कडप्पा चट्टान, धारवाड़ चट्टान, गोंडवाना और विंध्य चट्टान। ठीक है, इसमें जो अगर सबसे महत्वपूर्ण बोला जाए, देखिए गोंडवाना से कोयला, अगर कोयला निकलता है, ये चट्टानें फेमस है कोयला के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रूप में आएगा अगर आपसे पूछा जाए तो धारवाड़ चट्टान। सबसे ज्यादा खनिज इसी में से निकलता है, सबसे ज्यादा विभिन्न प्रकार के खनिज जो निकलते हैं वो किस चट्टान से निकलते हैं, धारवाड़ चट्टान से निकलते हैं। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, धारवाड़ चट्टानी। सबसे ज्यादा खनिज विभिन्न विभिन्न प्रकार के इसी में से निकलते हैं, तो आपका जो सही विकल्प होगा वो धारवाड़ चट्टाने होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला खनिज पदार्थ दिया है और खनन क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, खनन क्षेत्र दिया है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बेल्लारी, ये कर्नाटक में पड़ता है। डिंडवाना ये है राजस्थान, राजस्थान। रंपा जो है, ठीक है, इसको इंग्लिश में रंपा बोला जाता है। ठीक है, ये है छोटा नागपुर का पद, हिंदी में इसको रामपुरा बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, रामपुरा, और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो रंपा बोला जाता है। ठीक है, ये कहां पास है, छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड। जावर माइंस राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, ये तो पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही विकल्प क्या सही हो सकता है। तो सबसे पहला ग्रेफाइट, सीसा, लवड़ यानी सॉल्ट। ठीक है, तो याद रखिए, देखो लवड़ जो है यानी कि सॉल्ट जो है, ये डिंडवाना झील में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी अगर जो विकल्प दिया है उसके आधार पर देखा जाए तो सी का दूसरा आ जाएगा, सी का दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट है, सीसा, सीसा हो जाता है जावर माइंस में, याद रखिए सीसा हो जाता है जावर, जो पता है उसको सबसे पहले लगाइए। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट रामपुरा, उसके बाद चांदी, कर्नाटक में बेल्लारी, हाँ चांदी हो सकता है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा पहला और ग्रेफाइट हो जाएगा आपका रंपा यानी कि रामपुरा। ठीक है, रामपुरा, क्योंकि देखो रामपुरा छोटा नागपुर का पठार है, तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज के मामले में सर्वप्रथम आता है। ठीक है, छोटा नागपुर का, जिसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो सही विकल्प आएगा वो पहला सही विकल्प आएगा, जो सही विकल्प आएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। सबसे पहला सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, एकदम सही बात है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी में है। ठीक है, यहीं पर सरदार सरोवर बांध के पास में क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे भारत के लौह पुरुष है, उसकी सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है सरदार सरोवर बांध। सबसे ज्यादा जल एकत्रित यहाँ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तलैया बांध का कोनार नदी, चलिए इसके बारे में देखते हैं। गांधी सागर बांध, चंबल नदी, एकदम सही है। नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, यानी गलत हो सकता है तो बी तलैया बांध। तलैया बांध जितना है, तो तलैया बांध अगर बात करें कहां है, तो ये कोनार नदी में नहीं है, ये कावेरी नदी में। ये कोनार नदी में नहीं है, ये कौन सी नदी में है, ये कावेरी नदी में। ठीक है, तो कावेरी नदी में कौन से बांध है, तलैया बांध है, तिलैया बांध है। ठीक है, तो पहला सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है, तिलैया बांध कावेरी नदी में है। ठीक है, गांधी सागर चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कहां है, कृष्णा नदी में। ठीक है, चलिए अगला है सूची 1 और सूची 2, वन क्षेत्र है और उसका क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र। उसके बाद शंकु वृक्ष वन, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो शंकु वृक्ष तो पाए जाते हैं राजस्थान के आसपास पाए जाते हैं, तो ये तो राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, अब कच्छ वनस्पति कहां पाई जाएंगे, पतझड़ वन कहां पाए जाएंगे। देखिए कच्छ वनस्पति पाई जाएगी केवल किनारे में, क्योंकि कच्छ का मैदान यानी कच्छ वनस्पति एकदम किनारे वाला भाग, तो किनारे वाला भाग यानी सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है आपका, वहां पर कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल के किनारे, बंगाल की खाड़ी के पास सुंदरवन, तो वहां पर सुंदरवन का डेल्टा बनता है। तो यानी कि बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा तीसरा, यहाँ पर बी का, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वन, कच्छ वनस्पति। ठीक है,
और पतझड़ वन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहला उष्णकटिबंधीय वनस्पति ये कहाँ पाया जाएगा? साइलेंट वैली, शंकुधारी वृक्ष। एक याद रखिएगा, शंकुधारी वृक्ष ये हिमाचल प्रदेश से पड़ेंगे, क्योंकि शंकुवन हिमाचल प्रदेश क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो शंकुधारी वृक्ष कहां पड़ेंगे? हिमाचल प्रदेश में, सॉरी। ठीक है, उसके बाद कच्छ वनस्पति पड़ेगा, सुंदरवन एकदम सही था। ठीक है, उसके बाद पड़ेगा पतझड़ वन। ठीक है, तो पतझड़ वन कहां आ जाएगा? राजस्थान में, साइलेंट वैली आ जाएगा यहाँ, ये वाला विकल्प सही। यानी शंकुधारी जो वन पड़ेंगे वो हिमाचल प्रदेश से पड़ेगा। कच्छ वनस्पति एकदम किनारे में पड़ता है, तो सुंदरवन का डेल्टा ये बंगाल की खाड़ी के पास है। तो ठीक है, तो कच्छ वनस्पति यहीं पड़ेंगे। पतझड़ वन कहां पाए जाएंगे? आपका राजस्थान में। ठीक है, पतझड़ वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन पाया जाए साइलेंट वैली, यानी जो आपका विकल्प होगा वो डी होगा, सही विकल्प आएगा डी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला। निम्नलिखित में कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सी गोवा, ऊपर चंद्रताल, यानी कि डी आएगा आपका चंद्रताल। ठीक है, देखिए पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट में कच्छ वनस्पति पाई जाएगी क्या? देखिए कच्छ वनस्पति कहां पाई जाएगी? कच्छ वनस्पति ना तो पूर्वी घाट में पाई जाएगी, ना तो पश्चिमी घाट में पाई जाएगी, ना चंद्रताल में पाई जाएगी, ये पाई जाएगी गोवा में। ठीक है, ये कहां पाई जाएगी? समुद्र के किनारे गोवा में। ठीक है, तो यहां पर पाई जाती है आपकी कच्छ वनस्पति। ठीक है, तो इसका सही विकल्प आ जाएगा गोवा। आगे बढ़े, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहला, थोड़ा जल्दी करते हैं, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। इसमें यह है कि टैगा सही है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय, उष्ण यानी थोड़ा गर्म, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण यानी कि शीत भी उष्ण भी, शीतोष्ण यानी शीत भी उष्ण भी, यानी कि ठंडा भी गर्म भी। ठीक है, उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपी ठीक है, उष्ण डाउन ये गलत, यानी पहला विकल्प आपका गलत। ठीक है, बाकी ये तीन विकल्प क्या है? सही। तो याद रखिएगा स्टेपी, सेल्वा और टैगा के बारे में। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस उष्ण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये बीच वाला जो भाग है, यहाँ वाला जो भाग है और यहाँ वाला जो भाग है, ठीक है, तो ये वाला जो भाग होता है ये उष्ण होता है, और ये वाला जो भाग होता है ये शीतोष्ण होता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये शीत, मतलब एक तरीके से यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ जाएगी। ठीक है, और ये होता है ये शीत ध्रुव, यानी कि ध्रुव के पास रहता है, और ये शीतोष्ण रहता है बीच वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, सबसे पहला प्रेरीज, उत्तर अमेरिका में, सही है। पंपास ये दक्षिण अमेरिका में, सही है। स्टेपीज यूरोप में है। बेल्ट ये ऑस्ट्रेलिया में, ये गलत। बाकी ये तीन क्या है? सही। प्रेरीज जो है वो आपका ये सब घास के मैदान है। ठीक है, तो प्रेरीज उत्तर अमेरिका में है, पंपास दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में पड़ता है, और लेकिन बेल्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। चलिए आगे, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील कौन सी? सबसे अधिक सागर झील कौन सी? लेकिन अगर झील के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और झील के बारे में पूछेंगे, तो यहां पर जो सही आंसर आएगा वो लेकवान झील है। जो सही विकल्प आएगा वो लेकवान झील है। कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, लेकवान झील जो सबसे ज्यादा लवणीय झील है, यानी कि यहां पर सॉल्ट का लेवल सबसे ज्यादा है, लवणीय झील। अगर झील की बात आती है तब, अगर झील पूछता है तब लेकवान झील। ठीक है, लेकवान। आगे बढ़े, देखिए लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मृत सागर, डेड सी। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका मृत सागर, डेड सी। ठीक है, मृत सागर आ जाएगा डेड सी। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर को ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, हरिकेन, बिलीबिली, टाइफून और चक्रवात। चक्रवात तो भारत में बोला जाता है, ये बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ये है
ऑस्ट्रेलिया का। भारत का तो चक्रवात है, यानी कि ए का 2 और सी का 4, ए का 2 सी का 4, यानी कि जो विकल्प होगा वो बी। ये बी का क्या हो जाएगा 3। टाइफून कहाँ है, चाइना में, और हरिकेन कहाँ आता है, अमेरिका में। हरिकेन कहाँ आता है, अमेरिका में। ठीक है, हरिकेन कहाँ आता है, अमेरिका। बिलीबिली है, अभी के बारे इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंधी में उगता है। ठीक है, एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो हमको पता है कि बिलीबिली कहाँ बस चक्रवात चलता है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक चक्रवात है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। ठीक है, सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य और चौथा आयन। नॉर्मल सी जानकारी है। ठीक है, तो सबसे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्षोभ मंडल सबसे पहला आता है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ये स्तर के ऊपर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप, मध्य और आयन। ठीक है, आयन मंडल। रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी, यानी कि आयन मंडल। कौन सा विकल्प सही होगा, डी होगा, आयन मंडल। ठीक है, आगे बढ़े। ओजोन परत कहाँ स्थित होती है, तो याद रखना ओजोन परत हमेशा समताप मंडल में स्थित होती है। ओजोन परत कहाँ स्थित होती है, समताप मंडल में स्थित होती है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में स्थित होती है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित कृषि से सम्मिलित है, यानी कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। पहला विकल्प है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, दूसरा है रबी एवं खरीफ फसलों को एक साथ उगाना। ठीक है, तीसरा है कई तरह के फसलों को उगाना, साथ में पशुपालन करना, और लास्ट है फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना। तो याद रखिएगा, कृषि के साथ अगर पशुपालन साथ साथ किया जाता है तो उसी को क्या बोले जाते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो आपका जो विकल्प होगा वो होगा सी। तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है। कोर यानी कि पृथ्वी की निचली वाली संरचना। ठीक है, पृथ्वी की निचली वाली संरचना को क्या बोलते हैं, कोर। ठीक है, तो कोर का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है, उसमें कौन से खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, तो सही विकल्प होगा ये निकिल और आयरन। तो याद रखिएगा, कोर में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, निकिल और आयरन पाए जाते हैं। पहला विकल्प सही। अगला है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, तीनों अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं। ठीक है, अगर हम पृथ्वी की ओर देखें तो ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो बीच से जो निकलती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा। ऊपर से निकलती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यहां से निकलती है तो इसे कहते हैं मकर रेखा। तो 3 रेखाएं गुजरती हैं। तो ये तीनों रेखाएं कौन से एक महाद्वीप से गुजरती हैं, वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला चंद्र ग्रहण होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। सूर्य किससे आएगा, सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पर होते हैं। तो सही विकल्प आ जाएगा, देखिएगा, अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। लेकिन अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सही विकल्प क्या होगा, बी होगा। सही विकल्प क्या होगा, बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है क्वेश्चन है, बृहद ज्वर कब आता है। ज्वर भाटा में ज्वर, ठीक है, राइट। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी में होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा समकोण होते हैं, जब तेज हवा चल रही होती है, जब रात बहुत ठंडी होती है। तो आपका सही विकल्प होगा ए होगा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, तो उसमें दीर्घ ज्वर आता है। ठीक है, दीर्घ ज्वर आता है, कब आता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं
तो उसमें क्या आता है, दीर्घ ज्वर। ठीक है, तो उसमें दीर्घ ज्वर आता है। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।